चौथा हुक्म अल्लाह ताला ने क्या दिया? वफ़अलुल खैर, भलाई का काम करो। अब भलाई क्या है? नबियों ने तो उम्मत के जुल्म बर्दाश्त किए हैं, उन तकलीफों को बर्दाश्त किया है। हमें भलाई का काम ये करना है कि भाई के साथ भाई बनकर रहना है। हाँ, बहुत मुश्किल काम है। एक देखो, दिल में अदावत का ना होना, दिल में हसद का ना होना, दिल में कीने का ना होना, दिल में दुश्मनियों का ना होना, ये तो वो अमाल है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये कन्फर्म जन्नती है। मशहूर वाक़या एक सहाबी का है, अल्लाह के रसूल ने एक ही मजलिस में एक सहाबी को फरमाया, 3 मरतबा फरमाया, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो। एक सहाबी बड़े परेशान हुए, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, रात भर नवाफिल पढ़ता हूँ, दिन भर रोजे रखता हूँ, दिन भर कई कुरान खत्म कर देता हूँ और दुआओं पर दुआएं करता हूँ, इबादत तस्बीहात जितनी मेरी है इन साहब की तो है ही नहीं, और नबी फरमा रहे ये जन्नती है। जब रात का वक्त हुआ, वो सहाबी उनके घर गए और रात का क़याम वहां पर जिक्र किया कि मेरे घर पर नाराजगी चल रही है, मैं आपके घर क़याम करना चाहता हूं। रात को जब सोए तो अपनी चादर को फाड़ा और उस सुराख से रात भर उस सहाबी को देखते रहे जिसके बारे में नबी ने फरमाया जन्नती है, ये जन्नती है, जन्नती है। 3 रातें तक देखते रहे। वो सहाबी आते जिनके बारे में नबी ने फरमाया जन्नती है, चादर ओढ़ कर सो जाते, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, उसके अलावा कोई नवाफिल नहीं, कोई कुरान की तिलावत नहीं, कोई दुआई नहीं। लेकिन नबी क्या फरमा रहे हैं? जन्नती है। 3 दिन के बाद जब वो सहाबी जाने लगे तो उन साहब से पूछते हैं, भाई तेरा अमाल कौन से है? तू अमाल कौन से करता है? तेरे बारे में नबी फरमा रहे तू जन्नती है। कहा यार जो तूने देखा वही है, फर्ज नमाज पढ़ता हूं, उसके अलावा मेरे तो कोई खास अमाल नहीं है। कहा यार नबी ने तेरे बारे में फरमाया तू जन्नती है, कोई तो अमाल है तेरा। इसरार किया लेकिन उन साहब ने बताया नहीं। जब जाने लगे तो उन सहाबी ने उनको बुलाया और कहा कि नबी ने जो फरमाया है कि जन्नती है, एक बात मेरे अंदर है। कहा क्या बात है? कहा कि मेरे दिल में किसी के बारे में दुश्मनी नहीं है। कितना छोटा सा अमल, कोई कुरान की तिलावत नहीं, कोई लंबी तस्बीह नहीं, कोई हज नहीं, कोई उमरा नहीं, कोई नवाफिल नहीं, कोई सजदे नहीं। कौन सा अमल? सिर्फ दिल में दुश्मनी, अदावत, कीना, हसद, जलन बिल्कुल नहीं है। नबी ने क्या फरमाया? जन्नती है। अंदाजा लगाओ, इतना छोटा सा अमल। आज से अहद कर लें कि हम अपने दिलों को दुश्मनियों से, अदावतों से, कीने से, हसद से पाक कर लें। इस दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हो, इस सिर्फ दिल में सिर्फ भलाई के काम हो, इस दिल में सिर्फ मोहब्बत हो। यार दुश्मनियां बांट कर कहां जाओगे? अदावत भरकर कहां जाओगे? कीने रखकर जाओगे कहां? आज इस मिट्टी पर हो, कल मनो मिट्टी के नीचे चले जाओगे। तुम बेबस हो। बेबस इंसान तकब्बुर नहीं करता है, बेबस इंसान दुश्मनियां, अदावत, नफरतें दिल में नहीं पालता है। कहां लेकर जाओगे? जब दुनिया में आए थे तुम्हारी औकात क्या थी? तुम ना पानी पी सकते थे, ना खाना खा सकते थे, ना बोल सकते थे, ना कुछ खा सकते थे, ना माँ बाप के सहारे पर तुम चलने वाले थे। और जब तुम दुनिया से जा रहे हो ऐसे बेबस चारपाई पर पड़े हो, ना देखते हो, ना सुनते हो, ना खाते हो, ना पीते हो, बेबस पड़े हो। कोई तुम्हारे कफन का इंतजाम कर रहा है, कोई तुम्हारे लिए कब्र खोद रहा है, कोई तुम्हें दफनाने की प्लानिंग कर रहा है। और इस धरती पर रहकर इन 60-70 सालों में दुश्मनियां, अदावतें, नफरतें, जमीनों पर झगड़ कर, बहनों का हक खाकर, भाई का हक खाकर कहां जाओगे? नहीं काम आने वाला है। अगर काम आने वाली चीज है तो नेक अमाल है। एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत रखना है, एक दूसरे से अदावत और दुश्मनियों को खत्म करना है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में जो हमें हुक्म दिया है, इन 4 कामों का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ, या ईमान वालो रुकू करो, वस्जुदू सजदा करो, वअबुदू रब्बकुम और अपने परवरदिगार की इबादत करो, वफ़अलुल खैर और भलाई के कामयाब करो, भलाई के काम करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। देखो कुरान ने यह भी तुम्हें बता दिया, ये भी कुरान ने बता दिया, अगर कामयाब होना चाहते हो तो क्या करो? वफ़अलुल खैर, भलाई के काम करो।
اسی لیے دل میں عہد کر لیں. یہ جو قرآن مجید نے ہمیں 4 پیغام دیے ہیں، ان 4 باتوں پر ہم عمل کریں گے. نمبر 1، ورکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، وافعلوا الخیر، بھلائی کے کام کرو، واعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اور وافعلوا الخیر، بھلائی کے کامیاب کرو. اور قرآن نے ساتھ فرما دیا لعلکم تفلحون، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان 4 کاموں کو لازم پکڑ لو. اپنے جسم کو، اپنی پیشانی کو، اپنے دماغ کو اللہ کے سامنے جھکائے رکھو، عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، حسد، تکبر، جلن، کینہ، عداوت، دشمنی اپنے دلوں سے نکال لو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو. اسی لیے دل سے عہد کر کے اٹھے، ہم اپنے دل میں کسی کے بارے میں دشمنی نہیں رکھیں گے، کسی کے بارے میں عداوت نہیں رکھیں گے، اور ان 4 باتوں پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.